ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਗਲੇ सवाल च 17 नंबर सवाल। ठीक है, इत्थे छड्डिया सी आपां, मैनूं लगदा। कहंदा ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर। कोई सर्टेन सम, कुछ प्रिंसीपल, कुछ पैसे तुसीं रखते, ठीक है, काहदे ते रखे भी सिंपल इंटरस्ट उत्ते रखे, ते कोई सर्टेन रेट सी, रेट भी नहीं आपां नूं पता, किन्ने समय लिए रखे तुसीं 2 साल लई रखते। ठीक है, फिर कहना हैड इट बीन पुट 3% हायर रेट। कहना जे ए सी जिन्ना भी रेट सीगा आपां नूं पता नहीं, उस नूं मैं 3% रेट वधा के करदा। ठीक है, एतकी रेट मैनूं वध मिल रहा है, जिन्ना भी पहला रेट सी वो तो 3% वधा के मिल रहा है। जे 5 सी तो हुण 8 मिल रहा है। ठीक है, जे 7 सी तो हुण 10 मिल रहा है। इट वुड हैव फैचड 300 मोर रुपी। समझे, फड़ ली हो गल, मैनूं लगदा तुसीं। देखो भी जे 3% रेट वधा के मिलता है तो मैनू रुपए भी किन्ने ज़्यादा मिल रहे हैं, 300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। बई देखो 2 साल सी, 2 साल विच सोनू तुसी किन्ने परसेंट नाल वधाया, 3% वधाया, तो 3 दूनी 6, तो ओवरऑल इनक्रीज परसेंटेज दे विच किन्ना होया होगा 6%, ते ओवरऑल पैसों दे विच किन्ना इनक्रीज होया 300 रुपये। तो तुसी कह सकते हो 6% बराबर 300 दे, जे 6% 300 के बराबर तो 1% भी 300 बटा 6 दे। की पूछा, फाइंड द सम। सम मतलब प्रिंसीपल, प्रिंसीपल सुनो पता कितना हुंदा है 100%, तो गुना 100, 6 5 30 कितना आ गया भी 5000 रुपये प्रिंसीपल आ गया। सिंपल है, कोई खास गल है नहीं, पर पेपर च आउंदा हुंदा भी ये कई बार पाउंदा है। ठीक है, की करिए, है सिंपल है जमा, कोई खास गल नहीं। चलना अगे, इस नाल तुसीं करिया सी। ठीक है, कहंदा सम ऑफ मनी डबल इट सैल्फ इन 7 ईयर। बई जे तुसीं 100 रुपये पाउने हो, 100 का डबल मतलब 200 रुपये हो जाता है, किन्ने टाइम से 7 सालां विच। कहंदा इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 4 फोल्ड, मतलब किन्ने समय बाद जे तुसीं 100 रुपये पाओ, 100 का किन्ना बन जाए 4 फोल्ड, मतलब 4 गुना 400 बन जाए, किन्ने समय विच बनूगा। ठीक है, ठीक है भी गल। हुण तुसीं सीधी जी गल है बई 100 तो 200 होया, कितना परसेंट इंक्रीज होया 100%। ठीक है, तो तुसीं करना कितना 100 तो 400 करना, मतलब तुसीं इंक्रीज 300% करना। ठीक है, सीधी जी गल है बई 100% किन्ने सालां विच इंक्रीज हो रहा है 7 सालां विच, तो 1% किन्ने साल विच इंक्रीज हो 7 बटा 100 विच, कढ़ना कितना 300, बई 300% किन्ने साल इंक्रीज हो गुना 300, 7 या 21 साल हो गए। भी 21 साल विच जे तुसी पैसे पाओगे, ठीक है 100 रुपये पाओगे तो 400 रुपये तुहानूं मिलणगे 21 सालों विच। ठीक है, सिंपल गल है, कुछ नहीं। तो ये मैं तुहानूं कहा सी, उदे समझाया सी भी ये तुसी दूजे तरीके बेसिक तरीके नाल भी कर सकते हो, है बई। जिवें इत्थों तक सवाल तुसी कर लिया, PRT भी सैम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ, मतलब प्रिंसीपल 100 है, अमाउंट कितना डबल हो रहा है मतलब 200 है, टाइम सानूं दे रखे कितना 7 साल, तो तुसी इत्थों की कढ़ लोगे रेट कढ़ लोगे PRT भर के, है ना। इंटरस्ट कितना जो 100, P हैगा प्रिंसीपल 100 है, टाइम हैगा 7 साल, तो रेट तुसी पता कर लोगे कितना आ जाऊगा रेट 100 बटा 7% रेट आ जाऊगा। ठीक है, फिर इत्थे कहंदा हाउ मैनी विल इट बिकम 4 फोल्ड। लो भी इस सवाल च की कहंदा वो कहंदा जी 100 रुपये पावा तो कितना बनाना है 400 बनाना है, मतलब प्रिंसीपल 100 है, अमाउंट 400 है, तभी रेट सॉरी की पूछा जी ने टाइम पूछा सी। टाइम इत्थे पता करना, रेट तुसी पता कर लिया, आह वाला रेट तुसी पता कर लिया 100 बटा 7, बस ये फार्मूले च तुसी पुट कर दो PRT वाले च। ठीक है, इंटरस्ट कितना होया भी 100 तो 400 बनया मतलब 300, प्रिंसीपल कितना 100 ही है, रेट कितना होनी तुसी पता करा 100 बटा 7, तो टाइम तुसी पता करना थले बटे 100 लाना, 0 0 2 0 2 0 7 ही है 21 साल आ गए। ठीक है, क्लीयर है, खास गल है नहीं। सुमित तुसी मैसेज नहीं लाया, दसो माड़ा जा। इस नाल दा मैं तुहानूं कराया सीगा, समझाया सी, तां करके तुहानूं होमवर्क दिता सी मैं। अगे भी 19 नंबर सवाल कहंदा 4000 रुपये इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 4000 रुपये ने इनू 2 हिस्सों विच वंडिया है, सच दैट इफ वन पार्ट भी इन्वेस्टेड एट 3%,
पहला पार्ट इन्वेस्ट करता 3% रेट ते एंड अदर एट 5%। द एनुअल इंटरस्ट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट इज 144 रुपये। दोहां तो पहली तो दूजी दोहां मतलब टोटल विचों तुहानूं ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 144 रुपये मिल रहा है। फाइंड ईच पार्ट। याद है भी तुहानूं इक्वेशन बनानी मैं सिखाई सी है। इक्वेशन भी ए जे एक्स है तो कितना हो जू 4000 माइनस एक्स। ठीक है बई ए एक्स प्रिंसीपल ते 3% ब्याज आया है भी तो 3% ब्याज कट दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਵੀ 5% ਆਇਆ ਤਾਂ 5% ਕੱਢ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੋਹੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 144 रुपए। ठीक है लो भी इतने एक्स की वैल्यू कटेंगे वो ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। दूजा की होगा 4000 तो एक्स कटा के सैकेंड आंसर वो। ठीक है इक्वेशन तुम बना लोगे कोई खास गल है नहीं सिंपल गल है। क्लीयर है। अच्छा भैया कर लोगे ना। ठीक है सॉल्व करो। ठीक है ये बेसिक तरीका हो गया। फिर मैं तुहानूं सिखाया सी एलीगेशन घट वाला खब्बे पासे। घट वाला खब्बे पासे घट किहड़ी चीज़ है भी 3% तो 3% तुसीं खब्बे पासे रख लिया। वध किहड़ा दिता 5% तो 5% तुसीं सज्जे पासे रख लिया। फिर गल आउंदी है इत्थे। इत्थे की पुट करोगे भी ये इंटरस्ट ब्याज है परसेंटेज है ये भी परसेंटेज इंटरस्ट है तो इत्थे भी तो इंटरस्ट का रेट आऊगा। ठीक है वो सोनू कितना दे रखा 144 रुपये दे रखा तो इनू सोनू परसेंटेज दे विच कन्वर्ट करना पू। लो भी करो 144 रुपये सोनू किहदे उत्ते मिलिया ओवरऑल मिलिया 4000 उत्ते मिलिया ना तो 144 बटे 4000 गुना 100 दो जीरो। लो भी कट दो भी है एक कटा जाऊगा 4 तिये 12 4 तिये 12 6 चौका 24 10 कितना आ गया 3.6% ओवरऑल रेट आ गया। लो पर 3.6%। फिर की करते हैं 5 तो 3.6 गए कितना रह जू 1.4। इधर की भी आए घटाने होने 3.6 तो 3 गए कितना जू 0.3। ठीक है ये पॉइंट गया कितना गया भी 14:3। ठीक है पॉइंट गया ये आ गया कितना भी 14 ते 6 आ गया। इनू कट लो होर 7 दूनी 14 3 दूनी 6 मतलब भी 7:3 आ गई। मतलब यदा की होया 7 हिस्से 3% वाली है तो 3 हिस्से की है 5% वाली। टोटल हिस्से कितने हो गए 3 ते 7 10 हिस्से। 10 हिस्से किहदे बराबर ने भी 4000 दे तो एक हिस्सा किहदे बराबर आ गया भी 400 दे तो भी 7 हिस्से कड्डो 7 हिस्से किहदे बराबर आएंगे 7 चौका 2800 दे। ठीक है तो 3 हिस्से किहदे बराबर आएंगे 4 तिये 1200 दे। आ दोहे आंसर ने भी ये भी यही आऊगा। ठीक है पर आ ज़्यादा घैंट तरीका है। ओके भी 20 नंबर सवाल। चलो भी स्टार ला लो। कहता अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरस्ट 800 अमाउंटेड टू 920 इन 3 ईयर्स। कोई सर्टेन रेट पाया कुछ सर्टेन रेट मतलब रेट तुहानूं पता है नहीं। ठीक है तुसी किसी रेट ते प्रिंसीपल पाया कितना प्रिंसीपल पाया 800 रुपये। उस तुहानूं अमाउंट मिल गई कितनी मिल गई 920 रुपये किन्ने समय विच 3 सालां विच। रेट की रेट नहीं तुहानूं पता। अच्छा जी फिर कहता इफ द रेट ऑफ इंटरस्ट बी इनक्रीज बाय 3% जिहड़ा इत्थे रेट आया होगा वो मैं वधादा किन्ने नाल वधादा 3% नाल। ठीक है वट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर तो दसो अमाउंट 3 साल बाद किन्नी होगी ये पुछदा। हुण इहनूं करन दे दो तरीके ने ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ PRT ਭਰ ਕੇ आर ਦੀ वैल्यू पता कर लोगे है ना किमें भी इंटरस्ट PRT बटे 100 इंटरस्ट कितना हो गया भी 120 रुपये प्रिंसीपल है 800 रेट है R ते टाइम है 3 बटे 100 2 जीरो। ठीक है ये आ गया 4 तिये 12 40 8 5 40 5% रेट सोडा आ गया। लो भी फिर की कहता 3% नाल सोडा रेट बढ़ गया। रेट सोडा 5% से 3 नाल बढ़ गया मतलब हो गया 8%। ओके ओके हुण वो कहना अमाउंट दसो 3 साल बाद बई 8% का 3 सालों के ब्याज ला के कितना हो जू ब्याज टोटल 24% हो जूगा।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 800 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ 124% ਕੱਢ ਦੋ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। 2 0 ਆ 2 0 8 ਚੌਗਾ 32 8 दूनी 16 17 18 19 9 8 9 992 रुपये ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 800 रुपये ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 920 ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 920 रुपये है। इफ द रेट ऑफ इंटरस्ट भी इंक्रीज बाय 3%, कहना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 3% ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਅਮਾਊਂਟ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ 3% ਕਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ 30 9 3% गुना 3 साल, मतलब ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 9% इंक्रीज हो गया हो भाई कि नहीं, ठीक है। 9% किहदे उत्ते इंक्रीज होया हो भाई प्रिंसीपल उत्ते हो। प्रिंसीपल कितना 800 रुपये, 800 का 9% मैं कड्ढा कितना आ गया 72 रुपये। भाई 72 रुपये थोनू एक्सट्रा ब्याज मिलिया हो। अमाउंट 920 तो मिली ही मिली होगी, 72 रुपये ज़्यादा मिलू, तब 920 विच 72 जोड़ दो कितना आ गया भी 992। इत्थे भी इन्नी आउंदा सी। 21 नंबर सवाल चलना, ये भी स्टार लो भी। लो भी सुनो, कहना सिंपल इंटरस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 300 आफ्टर 5 ईयर। कोई अ सम ऑफ मनी मतलब भी कुछ प्रिंसीपल सी, किन्ना सी मैंने तो पता नहीं, ठीक है। अच्छा फिर कहना 5 साल बाद तुसी कुछ पैसे पाए, वो 5 साल बाद सोनू सिंपल इंटरस्ट ब्याज कितना मिल गया 300 रुपये ब्याज सोनू मिल गया, ठीक है। अच्छा इन द नैक्सट 5 ईयर, अगले 5 साल की करा प्रिंसीपल इज ट्रैबल्ड। अच्छा भी जिन्ना प्रिंसीपल पाया सी किन्ना पाया सी मैनू पता नहीं, वो प्रिंसीपल नू 3 गुना बढ़ाता, 3 गुना करता। जे 100 रुपये पाए सी तो हुण 300 रुपये करते। कहता वट विल बी द टोटल इंटरस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मतलब 10वें साल दे विच मैनू दसो ब्याज कितना बन जाऊगा, टोटल ब्याज कितना बन जाऊ। तो सिंपल जी गल है, ठीक है। जदों की कहा जदों टाइम ते रेट सेम रहना, टाइम ते रेट सेम रहना, तो जिहड़ा प्रिंसीपल नू जिन्ने नंबर नाल आपां गुणा कर दांगे ब्याज भी उन्ने नंबर नाल गुणा हो जाता है। की कहा मैं, टाइम ते रेट जो सेम रहना, जो प्रिंसीपल, ठीक है इफ है ये टाइम ते रेट जो जे बराबर रहनगे तो प्रिंसीपल नू जे किसी भी नंबर गुणा करांगे तो ब्याज भी उन्हें नाल ही गुणा हो जाता है। पहले 5 साल का ब्याज 300 रुपये है, फिर अगले 5 साल का ब्याज क्यों, अगले 5 साल विच उन्हें प्रिंसीपल ट्रैवल्ड करता 3 गुणा करता। पहले 5 साल का ब्याज 300 सी, तो अगले 5 साल का ब्याज 30 900 रुपये नहीं होगा बई, ब्याज नू 3 नाल गुणा हो जूगी, ठीक है ना। यही गल मैं करी है। लो भी पहले 5 साल का ब्याज 300, अगले 5 साल का ब्याज 900, तो 5 ते 5 10 साल का ब्याज कितना हो गया 1200। आंसर है भी, कुछ भी नहीं ये, बोलो भी, ठीक है क्लियर है, कोई शक नहीं। 22 नंबर सवाल चलना, चलो जी। ए सम ऑफ 2600 रुपये इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। 2600 रुपये प्रिंसीपल सी, इनू 2 हिस्सों विच वंड दा डिवाइड करता, लेंट करता, मतलब लेंट मतलब उधार देते, 2 हिस्सों विच उधार देते, 2 बंदे उधार देते मान लो। इन सच ए वे दैट इंटरस्ट, भाई इंटरस्ट ऑन वन पार्ट इज 10%, पहले पार्ट से ब्याज देता भी 10% फॉर 5 ईयर, कितना टाइम ली 5 साल ली, इज इक्वल टू ये बराबर है भी ब्याज कि टू द अनदर पार्ट 9% फॉर 6 ईयर। किन्ने टाइम लिए ब्याज देना है, सॉरी किन्ने रेट लिए देना है 9%, किन्ने समय लिए देना है 6 साल लिए। फाइंड द टू सम, कुछ नहीं सिंपल जी गल है, जमी सिंपल जी गल है। पहला हिस्सा पहले ही मान लो, दूजा हिस्सा दूजे ही मान लो। बई 10% ब्याज है 5 साल लिए मिला, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 50% हो गया है भी।
9% ਵਿਆਜ ਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ 9 54% ਟੋਟਲ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ 1 ਪਰ 10% ਫॉर 5 ईयर इज इक्वल टू बराबर किया था भी बराबर है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद है भी आप ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ। एक ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 2 ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, 54/50 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 2 ਤੇ 7 दूनी 14 25 27/25 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ 27 ਹਿੱਸੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ 25 ਹਿੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ 2600 ਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ 27 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 25 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ नहीं कि नहीं भाई। ओके 24 नंबर कहना सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2613 इन 6 ईयर 5% पर एनम की अभी तुसी कुछ पैसे पाए, सर्टेन सम पाया, ठीक है। अमाउंट्स टू सोनू वापस किन्ने रुपए मिले 2613 मिले। किन्ने टाइम विच 6 साल विच 5% पर एनम दे हिसाब नाल। अच्छा, इन हाउ मैनी ईयर विल इट अमाउंट टू 3015 एट द सेम रेट। सेम रेट दे विच ਉਹੀ प्रिंसीपल 3015 किन्ने समय विच हो जाऊगा, ये पूछता है। सिंपल जी गल है, हूँ सीधी जी गल तुसी सुनो, आप सुनो बई कोई सर्टेन सम सी पी तुसी पाया सी है, पी सोनू 6 साल बाद कितना मिले 2613 रुपए मिले। केड़े रेट च 5% रेट च। बई 2613 अमाउंट है, 5 30% ये ब्याज ऐड हो गया। हुण जे तुसी पिछे जाओगे, ठीक है, तो इत्थे प्रिंसीपल नहीं आ जाऊगा। कैलकुलेट फिगर 100 ते 130 है भी, आंसर घट लियाओगे तुसी 100/130 ये की आजू प्रिंसीपल आजू। समझ रहे हो ना गल। तो सीधी जी गल करो, ये भी लाइन भी नहीं करते जे तुसी सीधी जी गल कहो भी 2613 रुपये जोड़ा है ये अमाउंट है, ये ब्याज जुड़िया होया है। ब्याज कितना जुड़िया 5%। किन्ने साल का 6 साल का, मतलब टोटल ब्याज 5-30% जुड़िया। बई 2613 30% ब्याज जुड़िया होया, मतलब 2613 किहदे बराबर है 130% के बराबर है। बई समझे गल, ये गल मैं कह सकता ना है ना। परसेंट के सीखी हुई है चंगी तरह गल। 130% किहदे बराबर 2613 के, 1% किहदे बराबर है 2613/130 दे। तो 100% मतलब प्रिंसीपल किहदे बराबर होगा ना 100 करो भी 0 0 13 दूना 26 13 एकम 13 2010 रुपये की आ गया थोड़ा प्रिंसीपल आ गया है। फिर वो कहता हाउ मैनी ईयर मतलब टाइम कढ़ना है। विल इट अमाउंट टू 3015 अमाउंट किन्नी हो जाए 3015 हो जाए। प्रिंसीपल तुसी हुणे पता कर लिया 2010 रुपये। फिर कहता सेम रेट, बई रेट किन्ना सी, रेट सी तुहाडे कोल ओही 5%। तुसी ये तो पुट कर ही दोगे यार, टाइम कटना कुछ कोई खास गल है नहीं। ठीक है, PRT च भर दो PRT/100। इंटरस्ट किन्ना हो गया भी 3015 तो 2010 गए तो किन्ना 1005 आ जाऊगा। ठीक है, बराबर प्रिंसीपल है 2010 गुना रेट है 5 ते टाइम तुसी पता करना। टाइम आ गया भी थोड़ा कुछ भी नहीं, 0 नाल 0 201 5 1005 होंगे ने। ठीक है, 5 दूनी 10 कितना 10 पर 10 साल ही आ जाऊगा। टाइम भी 10 साल आ गया, सिंपल है, क्लियर है, कोई खास गल है नहीं। ठीक है, 25 नंबर सवाल ये होमवर्क दिता सी कि मैं ना 25 शायद नहीं दिता सीगा भी, ये स्टार लगा लियो। ठीक है, कहना ए पर्सन लेंट मतलब उधार देते अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड आफ्टर 8 years इंटरेस्ट ध्यान इंटरेस्ट अमाउंट टू 340 लैस दैन द सम लेंट। ओए होए बड़ी घैंट गल करती हैगी, वैसे बेकार जी गल है, नॉर्मल जी गल है, पर समझने वाली गल है की कहता वो बेचारा जो आगे इसे जी उलझ जाता लैन च। ठीक है, पहली लैन दे विच तां भी 4% 8 साल वाली। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं भी ये की कहना की चाहता है, कहता उन्हें 4% का रेट देता सिंपल परसेंट। फिर कहता 8 साल बाद जो
इंटरस्ट होगा जिहड़ा तुहानू ब्याज मिलूगा, ठीक है, वो 340 रुपए घट होगा किहदे नालों, सम लेंट नालों, सम लेंट, ठीक है, जिन्ना तुसी प्रिंसीपल दिता होगा, उधार दिता होगा। हुण देखो ध्यान नाल मेरी गल सुनो, 4% तुसी ब्याज दिता सी, 8 साल की गल है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 8 चुका 32% हो गया है। तो समलेंट कितना सी भी, समलेंट तो 100% होगा बई है। ये कहता जिहड़ा इंटरस्ट मिलिया ते जिहड़ा समलेंट करिया सी मतलब प्रिंसीपल, दोहां दा फर्क कितना है, 340 रुपए है। ओए दोहां दे परसेंटेज का कितना फर्क है, 68% है। 68% फिर किहदे रुपए के बराबर रखांगे आपां, 340 रुपए के बराबर है। तो 1% किहदे बराबर है, 340 बटा 68 दे, तो 100% किहदे बराबर है, गुना 100 दे। 10 34 दूना 68 कितना आ गया, 500 रुपए प्रिंसीपल आ गया। 500 रुपए तुसीं दिते सीगे, ठीक है। 26 नंबर सवाल कहना, इफ द सिंपल इंटरस्ट ऑन 1650 मतलब प्रिंसीपल 1650 विल बी लैस दैन द इंटरस्ट ऑन 1800, ठीक है, एट 4% सिंपल इंटरस्ट बाय 30 रुपए। दो बैंक ने भी, एक आ बैंक है एक आ बैंक है। ये बैंक च तुसीं प्रिंसीपल पाता 1650 तो ये बैंक च पाता भी 1800 पाता, ठीक है। की कहना चाहुंदे हो रवि, हेलो रवि की करिए हुण, आवाज़ नहीं आ रही थोड़ी से, चलो यार ठीक है मैं दोबारा कराउना सवाल ये। ठीक कहना, सिंपल इंटरस्ट ऑन 1650 विल बी लैस दैन, घट होगा किहदे नालों, जो दूजे पासे मैं 1800 ਉਹ ਪਾਦਾ पैसे पादा ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ 4% ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾय 30 ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਤਾ 1650, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਤਾ 1800, ਰੇਟ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 4% ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1650 ਵਿਆਜ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ 4%, टाइम कितना होगा, टाइम टी होगा बटे 100, ये कितना भी 1800 है, ठीक है। ये कितना मिला वो ब्याज 4%, टाइम कितना टी है बटे 100 है, ठीक है। ठीक है भी, तो इन्होंने दोहां का फर्क इन्ना 30 रुपए के बराबर है बई। 1800 वाली तो रकम तुम पहला रखोगे, सॉरी ठीक है, इनू बाद च लिख लोगे क्योंकि बड़ी है ना, ये इतों कट्टी जाओगी, ये बराबर कादे लिख लोगे तुम 30 दे लिख लोगे, इतों टी की वैल्यू आ जूगी, टी कितना आ जूगा 5 साल आ जूगा बस। जब तुम आए सोचो इदा आ तरीका सुनो मैं दस रहा सी टाइम कढ़न का, टोटल इंटरस्ट अपॉन टाइम कढ़न का यही भी टोटल इंटरस्ट अपॉन 1 साल का ब्याज सी, सॉरी 1 साल का इंटरस्ट, ठीक है बई। ये की होया सारा कुछ सेम है। हुण जिहड़ा 30 रुपए का ब्याज का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्हां दे प्रिंसीपल का डिफरेंस है। प्रिंसीपल विच कितना डिफरेंस है, 150 रुपए का फर्क है, ठीक है। तो जिहड़ा आह ब्याज है ये 30 रुपए उत्ती ही आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना आया तुहाडा 30 रुपए आया। तो 1 साल का ब्याज तुसीं कढ़ना, ठीक है। 1 साल का ब्याज की होगा, 1 साल का ब्याज भी 4% है, 4% किहड़ा कढ़ोगे तुसीं 150 का कढ़ोगे, 150 का 4% कढ़ दो 100 ऊपर चल जूगा, तो भी आंसर आ ही आऊगा सेम, ठीक है। 27 नंबर सवाल भी, अरुण एंड रामू आ है दो बंदे, ये है अरुण ये है रामू, आर फ्रेंड्स भी, दो ही दोस्त ने भी, ठीक है। अरुण borrowed a sum of 400 at 5% per annum simple interest from रामू। आ अरुण ने ये तो भी उधार ले लिया, किन्ने रुपए उधार ले 400 रुपए उधार ले, किन्ने रेट ते 5% रेट से, ठीक है। ठीक है भी,
कहना ही रिटर्न द अमाउंट अमाउंट ਹੁਣ ਅरुण ने ਇਹਨੂੰ वापस की करती अमाउंट करती मतलब प्रिंसीपल प्लस इंटरेस्ट ਇਹਨੂੰ वापस करता। अच्छा आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद करता। मैं इन्ना सवाल करता हले ठीक है बई 400 रुपये ने लिया 5% रेट 2 साल ली तो 5 10 40 रुपये की आ गया इंटरेस्ट आ गया। ਹੁਣ ਅरुण ने ਇਹਨੂੰ वापस करिए अमाउंट अमाउंट मतलब प्रिंसीपल ते इंटरेस्ट प्रिंसीपल कितना सी 400 रुपये ते ब्याज लग गया 40 रुपये मतलब इनू टोटल पैसे वापस करते उन्हें 440 रुपये वापस करते ठीक है। अच्छा मैं इत्थों तक सवाल कर लिया अगे की कहता रामू आ वाला बंदा रामू रिटर्न टू अरुण 2% ऑफ टोटल अमाउंट रिटर्नड। कहता रामू कहता भी तू तो मेरा पक्का अड़ यार 300 रुपये सारे वापस थोड़ी लूँगा मैं। कहता रामू ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਦਾ 2% ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਡ ਅਰੁਣ ਰਿਸੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਮੀ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ 440 440 ਦਾ ਉਹਨੇ 2% ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 2% ਕੱਢ ਦੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 8 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ 8 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜੇ ਨੇ ਲੈ ਆਨਸਰ ਹੈ बेकार ਦਾ सवाल है। बस वो रामू अरुण आए कह के बार बार उलझाने की कोशिश करता भी बंदा उलझ जे ठीक है पर तुसीं उलझन वाले हैगे हो ना तुसीं किहदे चले हो मास्टर दे। ओके बई 28 नंबर सवाल दे विच आ जाने कहना मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 15,860 रुपये इन नेम ऑफ हिज 3 सन्स। बई 15,860 रुपये उन्हें इन्वेस्ट करते 3 मुंडे का नाम से 3 मुंडे का नाम की सी ए सी बी सी 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 बहुत सोहना नाम है बहुत पसंद आया भी तुसी भी अगे ध्यान रखियो ठीक है। इन सच ए वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट की सेम अमाउंट आफ्टर 2 3 एंड 4 ईयर रिस्पैक्टिवली मतलब इनू 2 3 4 साल ली। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5% रेट कितना है 5%। कहना फाइंड द रेशो इन विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड रेशो कल्ली पूछी है उन्हें वैल्यू भी नहीं पूछी जमी बेकार सवाल करता हूँ सोनू यह देख के याद आ गया होगा भी की करना है ठीक है। इनू बंडन दी रेशो दे रखिया सारा सवाल रेशो का आ गया भी इनू कितना मिला हो 5 दूनी 10% ब्याज टोटल हो गया वो इनू हो गया वो 5 थी 15% हो गया वो इनू हो गया 5 का 20% ब्याज मिल गया ये ब्याज आ गया पर उन्हें ब्याज का बराबर कहा नहीं उन्हें की कही सी अमाउंट तो ए नू दिता प्रिंसीपल ए ही धर लो जे ए का ब्याज 10% है तो वही अमाउंट कितनी होगी 110% होगी है भी बी का प्रिंसीपल भी बी ही मान लो ठीक है। प्रिंसीपल 15% था अमाउंट कितनी हो 115%। सी का भी प्रिंसीपल सी मान लो तभी सी का ब्याज 20% है तो कितना हो गया ये अमाउंट 120%। लो हुण तुहानूं पता है भी की करना है ए इत्थे रखिया बी इधर लिया 115/110 ये भी सी इत्थे रखिया बी हेठ लिया 120/115 जेडे बंदे रिपीट करते उन्होंने बराबर करना तुसीं होर कुछ नहीं ठीक है भी सॉरी B/C आऊगा ठीक है कर लोगे भी कोई चक्कर वाली गल है नहीं। अगे भी 30 नंबर सवाल आ ये स्टार लो पेपर च आउंदा चलना। Two equal amount of money are deposited in two bank sorry 2 बैंकों विच इक्वल अमाउंट तुसी डिपॉजिट कराती ठीक है एट 15% पर एनम। अच्छा 15% रेट चे फॉर 3.5 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पैक्टिवली ये बैंक च पाते तुसी 3.5 साल ली ये बैंक च पाते तुसी 5 साल ली ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट दोहां दे ब्याज का फर्क कितना है 144 रुपये। फाइंड ईच सम दोहे सम पूछे ने सम तो बराबर ही सी इक्वल सीगे एक का पता कर लिया तो दोहां दे पता हो गए जमी बेकार गल है ठीक है बेकार नहीं वैसे वधिया गल है पर तुहानूं समझ आ गई तां करके बेकार गल है। लो भी 15% की सीगा ब्याज सी 3.5 साल टोटल ब्याज कितना मिल गया हो फिर उन्होंने 52.5% मिल गया होगा भी ठीक है।
ਇਹ 15% ਵਿਆਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋ? 75% ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 22.5%। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? 144। ਤਾਂ 22.5% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 144 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 144 ਬਟਾ 22.5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਤਲਬ 100%। 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? 100। ਸਿੰਪਲ। 640 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਜਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓ ਜਲਦੀ। 31 ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲੋ ਵੀ 31 ਨੰਬਰ ਚ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ the interest received from two different bank on 500 for 2 year is 2.5 रुपए। find the difference between their rates। दो बैंक ने भी, दो बैंक च 500 रुपए पाते, इधर भी 500 इधर भी 500। ठीक है, हुण ये भी 2 साल लिए पाया, ये भी 2 साल लिए पाया, ये फलाने रेट से पाया, ये आ वाले रेट से पाया, मतलब रेट दोहां दा अड अड है। दोहां विच जिहड़ा व्याज आया वो व्याज दा फर्क कितना है? 2.5 रुपए है। कहना दसो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। रेट्स विच की पूछा, डिफरेंस पूछा भी कितना रेट का फर्क सीगा। इधर वाला रेट मैं आर मान लेना, इधर वाला रेट मैं छोटा आर मान लेना कि नहीं, कोई खास गल नहीं। ठीक है, ओके। लो भी लाओ ये प्रिंसीपल 500 रुपए है, टाइम 2 साल, रेट भी, रेट का भी आर मन्या मैं, बटे 100। इधरला ब्याज आ गया। लो भी इधरले ते ब्याज लाओ। प्रिंसीपल 500, टाइम 2 साल, रेट छोटा आर वटे 100। ठीक है, ये दोहां दा व्याज दा फर्क कितना भी फर्क 2.5 रुपए है। ठीक है, करो भी सॉल्व। 2 जीरो 2 जीरो, ये आ गया 5 दूनी 10 आर, 2 जीरो 2 जीरो, 5 दूनी 10 आर बराबर 2.5 दे। लो भी 10 कॉमन आ गया, आर माइनस आर 2.5, ये उधर जाके की हो जाऊगा, डिवाइड हो जू, आर माइनस आर कितना आ गया? 0.25 आ गया। 0.25 का फर्क सी दोहां दा, बस आही पूछे ना डिफरेंस बिटवीन दो, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। R1 माइनस R2 किहदे बराबर 0.25 दे परसेंट दे। सिंपल है। सुनो भी 32 नंबर, 32 नाल दा तुसीं हुणे करिया सीगा सवाल है भी, जिहड़ा सी मैनूं लगदा 30 नंबर सी, है ना? मैं कहा सी पेपर च आउंदा, वो आउंदा, तां इस नाल दा भी आउंदा है। The simple interest on certain sum of money at 4% per annum for 4 year is 80 rupee more than the interest on same sum for 3 year 5%। जमा सेम गल है, आ बैंक है, आ बैंक है, ये बैंक च तुसी पाता 4% ब्याज, ये बैंक च पाता तुसी 5% रेट ते। ठीक है, ये किन्ने समय लिए पाया? 4 साल लिए पाया, ते आ किन्ने समय लिए पाया? 3 साल लिए पाया। ओके, तो दोहां चो डिफरेंस कितना मिले? ब्याज का फर्क 80 रुपए का मिले। लो भी फिर पहला वाली गल है, 4% 4 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया? 16%। 5% 3 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया? 15%। दोहां का फर्क कितना है? 1%। दोहां के रुपए का फर्क कितना है? 80 रुपए का। 1% बराबर 80 दे। सम पूछे तो 1% 80 के बराबर है, तो 100% कि बराबर हो? 80 गुना 100, 8000 रुपये प्रिंसीपल है। ठीक है, सेम गल है, कोई खास चीज़ है नहीं, सेम जी आप 30 नंबर च करी सी। ठीक है, 33 नंबर तुहानूं कल कराता सी। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। 34 नंबर सवाल, 34 नंबर लो सुनो की कहंदा है। रमेश बोरो 7000 फ्रॉम ए बैंक एट सिंपल इंटरस्ट। भी रमेश है, इन्हें 7000 रुपये ब्याज ते ले ले पैसे, लोन ले लिया। आफ्टर 3 ईयर्स ही पेड 3000। 3 साल बाद उन्हें 3000 रुपये पे करते, देते भी। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, पंजवें साल फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग ही पेड 5450। पंजवें साल उन्हें 5450 रुपये होर पे करते टू बैंक टू सैटल द अकाउंट। 5450 रुपये देने तो बाद उन्हें बैंक सैटल करता, मतलब लोन निपटाता, खत्म हो गया। कहता भी लोन हूँ अपना अपना कोई लेना देना है नहीं। फाइंड रेट ऑफ इंटरस्ट, रेट ऑफ इंटरस्ट पूछा। ठीक है, हूँ सिंपल जी गल है, कोई खास गल नहीं। देखो भी उन्हें लोन कितना लिया? 7000।
ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7000, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ 3000 ਆ ਦਿੱਤਾ, 5450 ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 8450 ਦਿੱਤਾ। ਲਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਇੰਟਰਸਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8450 ਮਾਈਨਸ 7000 ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹ 5 4 1450 रुपए की लग गया उन्होंने ब्याज लग गया। ठीक है भी ब्याज थोड़े को लग गया 1450 रुपए। ठीक है हुण लाओ भी उन्होंने रेट ऑफ इंटरस्ट पूछा, रेट ऑफ इंटरस्ट तुसी यार मान लो भी। ठीक है फिर भी देखो पहले 7000 ते उन्हें 3 साल बाद पे करी है ना पेमेंट 3000 की, मतलब फिर पहले 3 साल की प्रिंसीपल कितना हो 7000 ही होगा। लो भी 7000 थोड़ा की प्रिंसीपल, समा कितना हो गया 3 साल, रेट कितना है आर है। ओके ओके बटे 100 ये ब्याज लग गया। ठीक है फिर जो की होया 3 साल बाद उन्हें पे करता 3000 पे करता तो बैलेंस कितना बचा ना, बैलेंस तो 4000 बचा, तो ऐतकी ब्याज कि मिलू, ब्याज तो 4000 से लगूगा, 4000 से ब्याज लगू किन्ने समय लिए भी 5वें साल उन्हें पे कराया, 3 साल तो निबड़ गए तो 2 साल बाद पे कराया मतलब। ठीक है इंटू रेट आ रही है बटे 100, ए ब्याज ते ए ब्याज दोहां दा सम किहदे बराबर है भी 1450 दे बराबर, आर दी वैल्यू आंसर है तुहाडा। ठीक है सिंपल है भी कुछ भी नहीं है, 7 1 की 210,000 ये आ जाऊगा 80,000 1450 दे, ये आ गया 290,000 बटे 1450 दे, आर दी वैल्यू आ जू 1450 बटे 290, 29 5 145 भी। ठीक है 5% थोड़ा रेट आ गया, बस है नहीं कुछ। ओके ओके हाँ जी सर। ठीक है 35 नंबर सवाल, 35 नंबर तो तुसी कर लोगे यार। सुनो भी सम ऑफ अमाउंट 7000 वाज सॉरी सम ऑफ अमाउंट आउट ऑफ 7000 वाज लेंट एट 6% पर एनम। 7000 थोड़ी जेब च रुपए सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ पैसे 6% ब्याज ते देते एंड द रिमेनिंग ते बाकी बचे देते 4% ते। ठीक है इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शन इन 5 years इज 1600, 5 साल बाद सोनू ब्याज कितना मिले, ब्याज मिले 1600 रुपए। ठीक है फाइंड द सम लेंट एट 6%, 6% ते दसो कितना ब्याज वो दिता सीगा, प्रिंसीपल पूछा 6% से कितना प्रिंसीपल तुसी दिता सी। देखो एलिगेशन की करोगे घट वाली चीज़ खब्बे पासे 4%, वध वाली चीज़ सज्जे पासे 6%। इत्थे क्या होगा, इत्थे भी रेट आऊगा, रेट परसेंटेज आऊगा, रेट आउंदा पर एनम आउंदा है। हुण जिहड़ा तुहाडे कोल ब्याज है, ब्याज हैगा 5 साल दा, तां भी 1 साल दा ब्याज कड्ढो पहला भाग 5 करके, 5 ते 15 5 10 320 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है तो 320 रुपए ब्याज 1 साल का किहदे पिछे कड्डोगे 7000 मगर, प्रिंसीपल तो भी 7000 ही है, गुना 100 2 0 2 0 0 0 32/7% इत्थे रखोगे। ओके हुण बाकी काम तुहाडा पुरानी है, इधर दी हगट है भी 6 तो 32/7 गए, इधर दी 32/7 तो 4 गया, कितना आ जाऊगा 742 10/7 आ जाऊगा ये सच होगा 28। ठीक है 28 तो 32 चो 28 के 4/7 आ जाऊ, ये आ गया भी 10/4, जैनू कह लो 5/2, 5 हिस्से ये है 2 हिस्से आ वाली थी, सॉरी आ वाली। ठीक है टोटल हिस्से 5 ते 2 7, 7 हिस्से बराबर सी बई 7000 दे, एक हिस्सा बराबर आ गया 1000 दे, जेड़ा पूछा उन्हें 6% वाला 6 कोल कितने हिस्से ने 2000 आ गया, 2000 आंसर है। जो 4% वाला पूछता तो 5000 आंसर है। ठीक है इत्थे तुसी इक्वेशन नाल भी कर सकते हो, भी इक्वेशन नाल करे तुसी होमवर्क है इक्वेशन वाला। ठीक है रवि ओके अच्छा हाँ जी सर, थोड़ा चैप्टर होगा कंप्लीट।